नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के खास वीडियो में। दोस्तों, कर कहता हूं, अगर मेरी भविष्यवाणी गलत निकली तो तुम्हें 51 लाख का इनाम दूंगा। आज की यह भविष्यवाणी एक एक चीजों से पर्दा उठा देगी और अब किस्मत आपको धनवान बना देगी आपसे, और अभी से पैसों से आपका पूरा दुश्मन भी आपका गुणगान करेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। नया माहौल आपका परिचय नए दोस्तों की कराएगा, आएगा, और संभव है कि आपके जीवन में किसी खास का आगमन हो। आज आपको कुछ ऐसे मामलों का सामना करना पड़ सकता है जो अनसुलझे होंगे और आपके लिए लाए होंगे। ऐसे प्रयास करने से कुछ ही दिनों में नई, जी हां दोस्तों, अब अगर आपने कोई भी छोटी या बड़ी गलती की तो फिर बहुत नुकसान होगा। मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुना। अगर किस्मत चमक ना जाए तो फिर कहना। जी हां, पहले आपके साथ अक्सर ऐसा होता रहा है जहां कि आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, या अगर पैसा रहता भी है तो काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है। दोस्तों, कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। यह प्रश्न आता है कि भगवान आपके साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, जबकि आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं और आप अच्छे कर्म भी करते हैं, उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाता है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती है और उनको बहुत सारी चीज झेलना पड़ता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? तो दोस्तों, आज आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, आप सभी से जब आपको धन दौलत का नया सौगात मिलेगा जिससे संपूर्ण जीवन हो जाएगा, आपसे आपका दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज से अगले 3 दिन के भीतर बच्चों को करियर के मामले में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अपने से बड़ों की बातें गौर से सुने, अपने से बड़ों की बातें गौर से सुने। भविष्य में आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इसके साथ ही युवाओं को बढ़िया नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। कारोबार में तरक्की के अवसर मिलेंगे। विश्वास और अपने प्रेमी के साथ घनिष्ठ संबंध, इन दोनों आपके कार्ड में है। आज से अब आपके मित्र ही आपकी प्राथमिकता है। आपके साथ ही का प्यार आपके जीवन में आने वाली बढ़ाव से उबर में मदद करेगा। आपका अनुभव आपकी भावनात्मक शक्ति को बढ़ाएगा। आपका मन अंदर ही अंदर थोड़ा सा उदास रहेगी। आप बाहर से देखने में तो प्रसन्न महसूस होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तनावग्रस्त और चिंताग्रस्त रहेंगे। इसका एक कारण यह भी है दोस्तों कि आप भरपूर मेहनत करते हैं, पति के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आप मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो धन संपत्ति, रुपए, पैसे आप कमाते हैं, वह आपके खर्चों की भी ठीक से आपूर्ति नहीं कर पाता है। आप अपने प्रेमी जनों की और अपने परिवार की भी जरूरत है ठीक से पूरी नहीं कर पाते हैं। आपका मन थोड़ा सा खेल रहता है, उदास रहता है। हालांकि दोस्तों, आपकी कार्यशैली से आपके अधिकारी प्रभावित रहेंगे और आपके व्यापार में जो अड़चन आ रही हैं, जो लोग व्यापारी लोग हैं, उनके व्यापार में जो छोटी मोटी अड़चन आ रही है, उन्हें आप अपनी बौद्धिक बाल और कार्य कुशलता से बड़ी आसानी से दूर कर लेंगे। अपने काम को बड़ी ही कार्य कुशलता से अंजाम देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमीजन के साथ बहुत ही मधुर चर्चा होगी और कुछ ना कुछ उनके विशेष गुण विषय पर आप अपने जीवन साथी के साथ चर्चा करेंगे। और यह चर्चा बहस में बदल जाए और झगड़े की भी नौबत आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको संभाल कर रहना है और जरूरत से अधिक बात विवाद में नहीं पड़ना है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, ऐसे में कई लोग अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है, आपकी किस्मत कर्म पर निर्भर करती है। हाँ, यह हो सकता है कि ग्रह नक्षत्रों की दिशा में पिरर्वतन और कुछ कुंडली दोष आपके काम में बाधा उत्पन्न कर दें। ऐसे में धार्मिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जो धन प्राप्ति के मार्ग में आई बाधा को दूर कर सकते हैं। धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा तभी आती है जब आपकी कार्य करने की दिशा ठीक नहीं होती, मन में नकारात्मकता होती है, या फिर किसी वास्तु दोष के कारण
आप काम को सही से कर नहीं पाते हैं। इस स्थिति में कुछ उपायों को आजमाकर आप इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए धन प्राप्त करने के उपाय। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको रात के समय कभी भी चावल, सत्तू, दही, दूध, मूली आदि चीजें नहीं खानी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप सफेद चीजों को खाने से परहेज कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष हमेशा ही मजबूत बना रहेगा। अगर बहुत समय से आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको शुक्रवार के दिन चावल और मिश्री को सफेद रुमाल में बांधकर देवी लक्ष्मी को पहले अर्पित करना है और फिर नदी के बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इससे धीरे धीरे आपके काम में आ रही बाधा टल जाएगी। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जब आप अपने काम के लिए निकलें तो मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगा कर जाएं। घर के मंदिर में हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें रखें। इसी तरह अपनी तिजोरी में भी लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें पैसे और जेवर रखें। इतना ही नहीं, नियम से सुबह और शाम मंदिर में आरती करें और अगरबत्ती दिखाएं। मंदिर के साथ साथ तुलसी पौधे पर रोजाना घी का दीपक जलाएं। इससे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें साबूदाने की खीर भोग में चढ़ाएं। इसके साथ ही घर के हर सदस्य को प्रसाद देने के बाद खुद भी उसका सेवन करें। शास्त्रों में रंगोली का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप रोजाना सुबह स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। रंगोली के साथ ही एक लोटे में जल भरकर भी मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर के मंदिर में शंख जरूर रखें। आपको बता दें कि शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए और हर शुक्रवार को भगवान विष्णु का इस शंख में जल भरकर अभिषेक करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु का 8वां स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी को भी घर में जरूर रखना चाहिए। इससे परिवार में प्रेम की भावना बनी रहती है और सदस्यों को एक दूसरे का सहयोग मिलता है। साथ ही घर में धन वैभव और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। किसी शुभ मुहूर्त में आप लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष बांध कर गले में धारण कर लें। अगर आप अपने जीवन में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन बाजार से मां लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई एक तस्वीर लाएं और अपने मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद देवी मां को सबसे पहले पुष्प अर्पित करें, फिर धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख बना रहेगा। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपये का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में मां लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले मां लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उस सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा करें और शुक्रवार को पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। साथ ही देवी मां को घी और मखाने का भोग लगाना चाहिए और उनके आगे हाथ जोड़कर अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शुक्रवार को ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसे चावल से भर दें। चावल के ऊपर 1 रुपये का सिक्का और 1 हल्दी की गांठ रखें। अब उस पर ढक्कन लगाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उसे किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपदा में खूब बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी महत्वपूर्ण डील के लिए शुक्रवार के दिन कहीं बाहर जा रहे हैं और आप
उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको घर से बाहर जाते समय पहले लक्ष्मी मां को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा दही चीनी खाकर पानी पीकर घर के बाहर जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर आसन पर बैठकर मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है AUM श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं, फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहेंगी। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख व शांति बनी रहे, इसके लिए वह लगातार मेहनत करता है ताकि न केवल वह अपने जीवन में तरक्की करे बल्कि अपने परिवार को खुश रख सके। अगर हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ आसान बातों का ध्यान रखें तो पैसों से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार सुबह कुल्ला किए बिना पानी अथवा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही झूठे मुंह मंदिर नहीं जाना चाहिए और आग भी नहीं जलानी चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और आपके काम बनने लगते हैं। जो कि दोस्तों संकेत कुछ इस प्रकार से कि आप सुबह होती ही जो कि यदि आप यह संकेत देख लिए तो आप समझ जाइए कि शनिदेव की कृपा आपकी राशि पर पड़ चुके हैं और आपके जीवन अब बदलने वाले। बस यह उपाय को आप ध्यान में रखें। जो कि दोस्तों सुबह होते ही यदि आपके द्वार पर काले कुत्ते आपको नजर आ जाए और जो कि दोस्तों काले कुत्ते नजर आते हैं, आप मन में 3 बार ओम शनिश्चराय नमः सन सन संचराय नमः इस मंत्र का आपको जप कर लेना चाहिए। ऐसा करने से शनि की कृपा आपकी राशि पर बनी रहती है। आपको हम बता दें दोस्तों, जिस राशि पर शनि नाराज हो जाते हैं उन राशि पर अत्यधिक दुख तकलीफ का सामना होना, हाथ से पैसे निकल जाना, आप पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन जिस राशि पर शनि ढीला रहते हैं उसे राशि पर अत्यधिक खर्च भी होने लगते हैं। सोचा हुआ कार्य नहीं हो पता है, मन में ज्यादा क्रोधित होना और उन्हें क्रोधित की वजह से आपका काम भी बिगड़ जाना, ऐसा कार्य लगा रहता है। तो आप इन समय में यह बातों को ध्यान में रखें कि यदि आपके द्वार पर काले कुत्ते आ जाएं, उन्हें आप एक रोटी अवश्य ही खिलाएं एवं अपने हाथों से उसे मारपीट नहीं, अपने घर द्वार से भगाए नहीं। ऐसा करने से यदि आप अपने द्वारा से उनको भगा देते हैं तो समझ जाइए कि शनि का ढैया आपकी राशि पर पड़ने वाले हैं और आपके जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लग सकते हैं। तो आप समझ जाइए यह संकेत आपके लिए कितनी उत्तम संकेत है। दोस्तों अगली संकेत जो कि दोस्तों आपके घर आंगन में यह चीज आपको दिखाई दे तो समझ जाइए शनि की कृपा भी आपके घर परिवार पर बनी रहती है। साथ ही दोस्तों यह बात का ध्यान रखना चाहिए, यह संकेत नसीब वालों को ही मिलते हैं। नसीब वालों को ही घर में आते हैं जिनके भाग्य में लिखे होते हैं, जिनके कर्म में दाग नहीं होते हैं, जो अच्छे कर्म किए रहते हैं, उनको यह संकेत हाथ लगा बिल्कुल ही आवश्यक है। भगवान भी उसी के घर में दस्तक देते हैं जिनके हाथों से कुछ कर्म की दिशाएं अच्छे से हो सके। तो दोस्तों ये समय में यदि आपके घर आंगन में काले कौवे को बैठना यानी कि कल कवि को दस्तक देना, नानी के घर परिवार की जो कि दोस्तों खुशखबरी का संकेत हाथ लगना, काले कौवे को देखकर आप शनिदेव का नाम उच्चारण अवश्य ही करें, जो कि आपके जीवन में सारी बिगड़ी काम बन जाएंगे और जीवन की अच्छी दिशाएं
आपको दिखने लगेगी। शनिदेव मंदिर जाकर कि आप सरसों का तेल अर्पित जरूर ही करें। ऐसा करने से आपकी जीवन में शनि की कृपा बनी रहती है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव महाराज के मंदिर जाकर क्या आपको सरसों का तेल अर्पित आपको जरूर ही करना चाहिए। यह समय आपके लिए इतनी उत्तम समय रहने वाले अभी सभी को खुश रखने के प्रयास में अपने लिए परेशानियां उत्पन्न कर लेंगे। किसी भी काम में वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य लें तथा मौजूदा समय में चल रहे बिजनेस के कामों के साथ नए काम में भी फायदा बढ़ाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों की जान लेते हैं आज के इसी वीडियो में मात्र आने वाले 5 दिनों के भीतर यह 3 बड़ी शक्तियां आपके दर्शन देने वाली हैं और आपके लिए यह 5 दिन का समय बहुत खास रहने वाला है। दोस्तों, इस समय अंतराल में देवाधिदेव महादेव युवा लोग अपनी भविष्य को लेकर सजग रहे तथा अपनी दबी हुई प्रतिभा को उभारे। इससे आपको कोई भी खास निर्णय लेने में सहजता होगी तथा क्रोध और आवेश में आने से बचे।